सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी अष्टमी कक्षा की वर्कशीट फर्स्ट कर रहे हैं। ये हमारी संस्कृत विषय की कार्यपत्रक फर्स्ट है। सुबह हमारा पहला जो चैप्टर है, जो पाठ है, वो है सुभाषितानि। तो उसमें से ही हमने 2 श्लोक्स लिए हैं इस वर्कशीट्स में। सुभाषितानि, सुभाषित का अर्थ होता है सु प्लस भाषित। सुभाषित, सु प्लस भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन। अर्थात सुभाषित क्या हो गया बेटा? सुंदर वचन, सुंदर वचन, मधुर वचन। और सुभाषितानि जो है वो हमारी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। सुभाषित हमारी एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, और सुभाषितानि क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। ठीक है बेटा। पहला श्लोक है हमारा, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणा गुणगेषु, गुणगेषु का मतलब गुणी व्यक्तियों में, गुणगेषु गुणी व्यक्तियों में। गुणा भवन्ति, गुण होते हैं। निर्गुणम, निर्गुणम का मतलब जो गुणहीन व्यक्ति होते हैं। निर्गुणम गुणहीन व्यक्ति ही प्राप्य है, प्राप्त कर कर, अर्थात उसमें मिलकर। भवन्ति दोषा, वो क्या हो जाते हैं? दोष हो जाते हैं। अर्थात क्या हुआ इसका मतलब? गुणी व्यक्तियों के पास जाकर जो गुण होते हैं वो सद्गुण बन जाते हैं, और वो ही गुण जब निर्गुण व्यक्तियों के पास जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सुस्वादु तोयः। सुस्वादु तोया, स्वादिष्ट जल। सु का मतलब अच्छा होता है, स्वादु मतलब स्वादिष्ट, और तोया का मतलब होता है जल। सुस्वादु तोया, स्वादिष्ट जल। प्रभवन्ति, बहता है। नद्य, नदियाँ। जो नदियाँ हैं वो कैसे बहती हैं? स्वादिष्ट जल से बहती है। नदियाँ स्वादिष्ट पीने योग्य जल से युक्त होकर बहती है। समुद्रम आसाद्य भवन्तः पेया, और जब वो नदियाँ समुद्र में मिल जाती है तो वह पानी पीने योग्य नहीं रहता, अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। ठीक है बेटा। अब इसका भावार्थ देख लीजिए। गुणी व्यक्तियों के पास जाकर गुण सद्गुण बन जाते हैं, वे ही गुण निर्गुण व्यक्तियों के पास जाते हैं तो वहाँ पर जाकर दोष बन जाते हैं। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट पीने योग्य जल से युक्त होती है, लेकिन जब वह नदियाँ समुद्र में मिलती है तो वह पानी पीने योग्य नहीं होता है। ठीक है। अब बेटा इसको सहज स्वर एक बार वाचन कर लेते हैं। आप भी कोशिश करना कि इसका वाचन कर सकूं। ठीक है बच्चा। देखो हमारा है श्लोक से, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम् आसाद्य भवन्त्यपेयः। अर्थात गुणी व्यक्तियों के पास जाकर गुण सद्गुण बन जाते हैं, वे ही गुण निर्गुण व्यक्तियों के पास जाकर दोष बन जाते हैं। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट पीने योग्य जल से युक्त होती है, जब वो नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती है तो उनका पानी पीने योग्य नहीं रह जाता। ठीक है। उनका पानी पीने योग्य नहीं रह जाता। इसी प्रकार जो है गुण वो है दुष्टों के संग में दोष में बदल जाते हैं। यहाँ पे आपको अभ्यास करना है बेटा। इस अभ्यास में देखिए, प्राप्य, प्राप्य का आपको पर्यायवाची लिखना है। प्राप्य का क्या लिखना है? पर्यायवाची। प्राप्य का मतलब क्या था? पाकर। तो इसका पर्यायवाची क्या है? आसाध्य है। प्राप्य का पर्यायवाची क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या आ जाएगा बेटा? प्राप्य का हमारे पास आ जाएगा असाध्य। ठीक है। पाकर, जहाँ पे यहाँ पे था ना समुद्र में आकर, अर्थात मिलकर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका आंसर फर्स्ट का असाध्य। ओके बेटा। नेक्स्ट है, इसमें है गुणज्ञम। गुणज्ञम का हम क्या लिखेंगे? इसका विलोम लिखना है। अब इसका विलोम क्या आ जाएगा? सेकंड का हमारे पास विलोम आ जाएगा निर्गुणम। गुणवान व्यक्ति, और विलोम क्या होगा? निर्गुणम। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? निर्गुणम। ठीक है। गुणज्ञम मतलब जो गुणों से युक्त हो, और निर्गुणम जिसके पास गुण नहीं हो। नेक्स्ट है हमारे पास सुस्वादु तोयः। क्या है हमारे पास? सुस्वादु तोयः। अब हमने इसका विलोम शब्द बताना है।
सुस्वादु का मतलब क्या था? अच्छा पानी, ठीक है, जिसको हम पी सकते हैं, पीने योग्य पानी, और इसका विलोम क्या आ जाएगा? अपेयः। ठीक, सुस्वादु तोयः का विलोम क्या होगा? अपेयः। और गुणः, गुणः का विलोम क्या होगा? गुणः का विलोम क्या होगा? दोषः। गुणः का विलोम क्या हो जाएगा? दोषः। ठीक है बेटा, ये आपका अभ्यास कार्य है इस वर्कशीट का, ये भी करना है आपको, इसके साथ ही इसका भावार्थ भी लिखना है और सस्वर वाचन भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सेकंड श्लोक जो है वो है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादानपि जीवमानः तद्भाग्यधेयं परम पशूनाम। अब यहाँ पे साहित्य, साहित्य का मतलब क्या होता है? हमारे पास गीत, नाटक, काव्य जितने हैं ये हमारे साहित्य में आते हैं। संगीत, संगीत की विधा, संगीत सबको पता है। कला, कला में कौन कौन से आते हैं? शिल्प कला, नृत्य कला, अभिनय, जितने भी हमारे आर्ट्स होती हैं, जितने भी हमें कला होती हैं वो, ठीक है। अब है इनके बिना, इनसे रहित, विहीनः, विहीनः मतलब इनके बिना, इनसे रहित जो व्यक्ति होता है वो कैसा व्यक्ति होता है? साक्षात पशु, साक्षात प्रत्यक्ष रूप से पशु के समान होता है। और वो पशु कैसा होता है? पुच्छ विषाणहीन है, जिसकी पुच्छ, पूंछ, विषाणम सींग, ठीक है, जिसकी पूंछ और सिर नहीं होते हैं। तृणम न खादानपि, तृणम घास, तृणम का मतलब होता है घास फूस, न खादानपि ना खाता हुआ भी, ना मतलब नहीं, खादन मतलब खाता हुआ, वह घास नहीं खाता हुआ भी जीवमानः जीवित है। तत् भाग्यधेयम परम पशुनाम, तत् वह पशुनाम पशुओं का, परम अत्यधिक, भाग्यधेयम सौभाग्य है, यह पशुओं का सौभाग्य है। ठीक है बेटा, अब इसका देख लेते हैं सरलार्थ। हम सरलार्थ क्या कह रहा है? ये साहित्य, संगीत और कला से हीन व्यक्ति, जिनके पास साहित्य ना हो अर्थात गीत, नाटक, काव्य आदि का ज्ञान ना हो, संगीत ना हो, कला ना हो, चाहे कोई भी कला हो, शिल्प कला हो, नृत्य कला हो, अभिनय कला हो, कोई भी कला हो, उसके बिना अगर व्यक्ति है तो वह कैसा व्यक्ति है? बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है। बिना पूंछ और सींग वाला क्या है? साक्षात पशु है, जो घास न खाते हुए भी जीवित रहता है और पशुओं का वह परम सौभाग्य है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात जो मनुष्य है काव्य, संगीत, शिल्प, अभिनय आदि कलाओं को नहीं जानता, वह मनुष्य पूंछ और सींगों के बिना साक्षात पशु है। यह पशुओं का बड़ा सौभाग्य है कि वह पशु घास न खाकर भी जीवित है, जिससे पशुओं के भोजन की बचत हो गई। ओके, अब इसको सास्वर्ण एक बार उच्चारण कर लेते हैं। हमारा सेकंड श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीनः। तो हमारा श्लोक है बेटा सेकंड, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादान अपि जीवमानः तद्भाग्यधेयं परम पशूनाम। अब हम इसका अभ्यास देख लेते हैं। इसमें है बेटा, जो हमें श्लोक को देखकर इसका क्या करना है? हमें फिल करना है। ये श्लोक को देखकर हमें फिल करना है। तो हमारा पहला श्लोक था गुणा गुण गेशु, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? गुण गेशु। ये हम श्लोक में से देख के फिल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुण गेशु, गुणा गुण गेशु। ठीक है, गुणाः भवन्ति। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? गुणाः भवन्ति। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा भवन्ति। ते निर्गुणम, यहाँ पे क्या आएगा? प्राप्य। ते निर्गुणम प्राप्य है, भवन्ति ही दोषः, यहाँ पे होगा हमारे पास दोषः। गुणाः गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य है, भवन्ति दोषः। सुस्वादु तोयः, सुस्वादु तोय प्रभवन्ति, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्रभवन्ति। नद्यः समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य, यहाँ लिखेंगे हम आसाद्य भवन्ति अपेयः। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अपेयः, भवन्ति अपेयः।
नेक्स्ट लिखेंगे हम साहित्य है कला, साहित्य संगीत। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे? साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? पुच्छ विषाणहीनः न तृणम न खादान अपि। यहाँ पे क्या आ जाएगा? तृणम। तृणम न खादान अपि जीवमानः तद भाग्यधेयम। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तद भाग्यदेहम परम पशूनाम। तो ये हमारे बेटा 2 श्लोक थे जिनको हमने किया है, और इसको आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका में, संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में रख लेना। अपना ध्यान रखना। ओके बेटा।